भैया 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 सामने से अब हट जाए। भैया थोड़ा हट जाओ भैया। भैया हाँ थोड़ा भैया हट जाओ। आप सामने आ गए कैमरे के। सामने आ रहे भैया। भैया इधर भी देख लेना। भैया इधर। अरे यार बोल दो भाई मेरी। थोड़ा साइड में हो जाइए आप, फोटो खींच के। गलत जगह आ गए थे। अपना काम कर लो, दूसरे खराब करो। सरदार जी उधर ही चले जाइए। आप उधर ही चले जाइए, उधर ही चले जाइए। मैं आज सिख समाज के हमारे बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित संगठन से जुड़े लोग और समाजवादी आंदोलन से लगातार जुड़े हुए लोगों के बीच में आज बैठक की। उन्होंने अपनी जहां बात रखी, सुझाव दिए कि किस तरीके से प्रदेश और किसान को खुशहाल बनाया जाए। मैंने भरोसा दिलाया और हम सभी समाजवादी लोगों ने भरोसा दिलाया है, आने वाले समय में सरकार बनने पर उनके ज्ञापन में दी गई बातों पर हम लोग अमल करेंगे। वहीं यही भरोसा दिलाया है कि किसान को खुशहाल बनाने के लिए और उनकी तमाम ऐसी समस्याएं जमीन को लेकर के, खेती-बाड़ी को लेकर के, किसी समय इनके परिवार के लोग आए थे और इस प्रदेश के धरती पर रह करके उन्होंने खेती-बाड़ी कर करके प्रदेश को खुशहाल बनाया। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो सरकार के कानूनी लोग हैं वो उनको समय समय पर अत्याचार और न्याय करते हैं। इनकी तमाम समस्याओं का निराकरण करने का काम हम समाजवादी सरकार में आने वाले समय में करने का काम करेंगे। वहीं इनके धार्मिक आयोजन से लेकर के जो हमारा संविधान रास्ता देता है कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, वो सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। राजनीतिक तौर पे भी सम्मान देने का काम करेंगे। जिस तरह नेताजी ने कोई सदस्य नहीं था, उसके बाद भी मंत्री बनाया था, कैबिनेट में साथ में रखा था, इस तरह का भी सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इनकी जो प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे खेल कूद में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनके लिए भी अगर विशेष सरकार मदद करेगी, सरकार की मदद से हम लोग इनको, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेजिंदर सिंह बेग जी को, गुरप्रीत सिंह जाजी साहब को, देवेंद्र सिंह खालसा जी को,
जगदेव सिंह जग्गा जी, सुरेंद्र सिंह जी, इकबाल सिंह चीमा जी को, कुलदीप सिंह भुल्लर जी को, पिंदर सिंह सिद्धू, प्रतिंदर सिंह, गुरवंश सिंह चीमा जी, राजेंद्र सिंह खैरा जी और हमारे बहुत पुराने समाजवादी आदरणीय सरदार गुरदयाल सिंह जी और बड़ी संख्या में जो और साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, समाज से जुड़े हुए सभी प्रतिष्ठित साथी जिन्होंने आज कार्यक्रम सफल बनाया, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है इनका सहयोग और समर्थन समय समय पे हम लोगों को मिलेगा। अभी इन्होंने बड़े पैमाने पे हम लोगों की मदद करके कई सीटों को जिताने का काम किया। तेज बोलना पड़ेगा थोड़ा, आज नहीं पता लगा गोंडा सुनाई दिया, कर्नलगंज सुनाई दिया, समस्या सुनाई नहीं दी। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं उस नौजवान साथी का जिसने मुझे सम्मान से पगड़ी पहनाने का काम किया, सिमरन सिंह लाडी जी का। और इन्होंने बहुत से साथियों को पहनाया, बहुत से ऊंचे पद पे बैठे लोगों को भी पहनाया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया प्रेग्नेंट महिला को, उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की, पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खा करके काम करता हो, डिप्टी सीएम जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उससे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनका हालत देखिए आप सोचिए, सैफई जैसा है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पर बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। कौन है ये मंत्री, हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है। और कोई एक घटना नहीं है, गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखा था। अखिल भारतीय वीडियो पिटाई, उसमें क्या क्या हुआ था आपको खुद पता है। समझौते हुए, अंदर ही अंदर समझौते हुए पूरा देश प्रदेश जान गया कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, लड़ाई चल रही है अंदर, झगड़ा चल रहा है अंदर। और उसी का परिणाम है कि लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है।
अभी तक तो लोग जहर खा रहे थे दूसरे मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाहर सुना है आज एक और खा लिया किसी ने जहर। सोचिए अब ये हालत है उत्तर प्रदेश की, और ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहर खाने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारे पार्टी का लिए भी नहीं बचा अब तो, न्याय के लिए यहां भी आत्मदाह कर रहे हैं लोग। तो आखिरकार ये सिस्टम को खराब किसने किया है? इस सिस्टम के खराब होने के पीछे कौन लोग हैं? अगर आप लोग थोड़ा बोलने लगोगे, एक दिन में सरकार सुधर जाएगी। इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग भी इस प्रयास में लगे हुए कि सरकार जाए। सरकार जाएगी, भाजपा हटेगी, भाजपा जाएगी, तभी कानून व्यवस्था लागू होगा। एक सच्चाई हम बता दें आपको, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, लिख लो कागज पर।